महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का 22 जुलाई को जन्मदिन होता है। अपने इस जन्मदिन पर वो 53 इयर्स के हो जाएंगे। बीजेपी की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य से लेकर नागपुर के सबसे कम उम्र के मेयर बनने और फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने और फिर राज्य का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने तक के सफर में देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक उपलब्धियां कई है। देवेंद्र फडणवीस का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाले एक मराठी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर फडणवीस था और मां का नाम सरिता फडणवीस है। पिता गंगाधर फडणवीस नागपुर से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्यरत थे और मां विदर्भ हाउसिंग क्रेडिट सोसाइटी के पूर्व निदेशक थी। फडणवीस की शुरुआती शिक्षा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर चलने वाले एक स्कूल में इंदिरा कॉन्वेंट से हुई थी। आपातकाल के दौरान फडणवीस के पिता को भी जनसंघ का सदस्य होने के नाते और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के कारण जेल जाना पड़ा था और इस पर फडणवीस ने इंदिरा कॉन्वेंट में पढ़ने से इनकार भी कर दिया था। वो उस प्रधानमंत्री के नाम पर बने स्कूल में नहीं जाना चाहते थे जिसे उन्होंने अपने पिता के जेल जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद वो नागपुर के सरस्वती विद्यालय में पढ़े। उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्होंने धर्मपेठ जूनियर कॉलेज में दाखिला भी कर दिया। फडणवीस ने नागपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसके अलावा उन्होंने जर्मनी के बर्लिन स्थित DSE जर्मन फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से परियोजना प्रबंधन के तरीकों और तकनीकों में डिप्लोमा भी किया हुआ है। फडणवीस ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 90 के दशक के मध्य में की थी। एक छात्र के रूप में वो बीजेपी से संबंध ABVP के सक्रिय सदस्य भी थे। 1992 में 22 वर्ष की उम्र में वो एक कॉर्पोरेट बन गए थे। 5 साल बाद 1997 में 27 वर्ष की उम्र में वो नागपुर के नगर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर बने थे और इसी के साथ वो भारत के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के मेयर भी बन चुके थे। फडणवीस 1999 से महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने 31 अक्टूबर 2014 से 12 नवंबर 2019 तक महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। 44 इयर्स की उम्र में शपथ लेने के बाद वो शरद पवार के बाद महाराष्ट्र के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी बने। फडणवीस 2019 से 2022 तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। 2013 से 2015 तक बीजेपी की महाराष्ट्र राज्य इकाई के अध्यक्ष भी रहे थे। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के चलते 28 नवंबर 2019 को इस्तीफा देने से पहले उन्होंने 2019 के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में 5 दिनों का दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया था। बीजेपी और RSS के सदस्य देवेंद्र फडणवीस ने 2009 से महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इससे पहले 1999 से 2009 तक उन्होंने नागपुर पश्चिम का प्रतिनिधित्व किया। वो 1997 से 2001 तक नागपुर के मेयर भी रहे हैं। इसी साल जून कोल्हापुर में मुगल शासक औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई झड़पों के बाद फडणवीस का एक बयान काफी चर्चा में रहा था। उन्होंने कहा था कि अचानक औरंगजेब को इतनी औलादें कहां से पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश भी की थी कि वो मुसलमानों को औरंगजेब का वंशज नहीं मानते हैं और राष्ट्रवादी मुसलमान औरंगजेब को अपने नायक रूप में नहीं देखते हैं। इसके पहले साल 2014 के आम चुनावों में उन्होंने महाराष्ट्र में पार्टी का नेतृत्व किया। वही 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। इस सरकार में शिवसेना भागीदारी भी रही। फडणवीस का आक्रामक रवैया अक्सर सुर्खियों में रहता है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक पदार्थ मिलने पर फडणवीस ने महाआघाड़ी सरकार को जमकर निशाना साधा था। उनके विरोध के बीच राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। इसके अलावा भी अन्य तमाम मुद्दों पर देवेंद्र फडणवीस आक्रामक रवैया अपना चुके हैं।